आप सबको जय मसीह की। आज की हमारी जो बाइबल स्टडी है वो हमें मिलती है उत्पत्ति का 3 अध्याय उसके 8 से और 21 पद तक। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 to 21। और 8वें पद में जो बात लिखी है वो ये है कि यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हमारा परमेश्वर तो त्रिएक परमेश्वर है, यानी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। अब सवाल उठता है, इन तीनों में से कौन आदम और हवा के साथ बात करने के लिए अदन की वाटिका में आता था? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे एक ही बात कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है, किसी मनुष्य ने परमेश्वर को ना तो कभी देखा है और ना ही कभी देखेगा। वह परमेश्वर अगम्य ज्योतियों में रहने वाला है। एक ऐसा परमेश्वर जो अगम्य ज्योतियों में रहता है, जिसमें से इतनी ज्योति निकलती है कि मनुष्य उसको देख नहीं सकता। और ये बात मूसा ने भी परमेश्वर के सामने अपनी इस डिज़ायर को रखा था कि प्रभु, मैं तेरे चेहरे को निहारना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। याद है आपको क्या कहा था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उससे कही कहा था कि कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। तो ये बात तो हमें स्पष्ट हो गई कि बाइबल के द्वारा कि कभी भी किसी भी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा है। और एक पद और है जिसके द्वारा ये इसका खुलासा और होता है। यूहन्ना का 1 अध्याय उसके 18वें पद में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन यहाँ एक बड़ी भेद भरी बात लिखी है, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यानी इकलौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने मनुष्यों के सामने परमेश्वर को प्रकट किया है। उन मनुष्यों में आदम और हवा भी हैं। तो हमें यहाँ इस बात की सुधि आती है, इस बात को समझने की ओर एक इशारा हमें मिलता है कि ये परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भी चला फिरा, वही परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह आदम और हवा से भी अदन की वाटिका में मिला करता था। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो है, उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो परमेश्वर के साथ शुरू से है। कहाँ मिलता है हमें ये बात? हमें ये बात मिलेगी 1 यूहन्ना उसका 1 पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। वहां क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और इसी अध्याय में यानी यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है कि वही वचन देहधारी हुआ, यानी यीशु मसीह के रूप में दुनिया में आया। तो हमें ये मालूम हो जाता है कि यीशु मसीह वचन के रूप में पहले भी परमेश्वर के साथ थे, जब पृथ्वी की सृष्टि की गई और पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया। तो आदम और हवा के साथ परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह ही चला फिरा करते थे और बातचीत किया करते थे। तो जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र मनुष्य के रूप में आया, इन पदों को पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है कि वही जो है आदम और हवा से मिलता था। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, तो जब संध्या काल के समय यही परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह उनसे मिलने आया, तो वो छुप गए थे। क्यों छुप गए? क्योंकि मनुष्य जब किसी को देखता है ना, तभी उससे घबराहट होती है उसे। परमेश्वर तो सब पूरे समय मनुष्य को देखता रहता है, लेकिन इसका एहसास मनुष्य को नहीं होता। मनुष्य सिर्फ उसी से घबराता है या छिपता है, या पाप में उसको लगता कोई मुझे देख ना ले। तो जैसे ही उन दोनों को ये मालूम हुआ कि हमने पाप किया है, तो दोनों ने
अंजीर के जो पेड़ के बड़े बड़े पत्ते थे उससे अपने आप को ढकने की कोशिश की, लेकिन वो जानते थे कि ये जो लंगोट हमने बनाए हैं इससे हम छिप नहीं सकते। और 8वें पद में यही बात लिखी है कि तब यहोवा परमेश्वर का शब्द सुनाई दिया तो दोनों वृक्षों के बीच छुप गए। क्यों छुप गए? क्योंकि उनको मालूम था कि अब परमेश्वर आएगा और वो हमें देख लेगा। इसी बात से कि कोई मुझे देख रहा है, मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो पाप करने से घबराता है। लेकिन जब उसको ये एहसास हो जाता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, तब वो बड़े आराम से पाप कर लेता है, जबकि उसको ये मालूम नहीं होता कि परमेश्वर तो उसको पूरे समय देखता रहता है। खुदा ने आदम से क्या पूछा था वदन की वाटिका में? हे आदम, तू कहाँ है? परमेश्वर से कोई भेद छिपा नहीं है। और ये बात दाऊद को इस बात का एहसास हुआ, और दाऊद अपने भजन 139 के 7वें पद में लिखता है कि हे यहोवा, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या मैं तेरे सामने से किधर भागूं? अरे अगर मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां भी तू है, अगर मैं पाताल में उतरूं वहां भी तू है, अगर मैं सूरज की किरण पर चढ़कर समुद्र के पार चला जाऊं, ये सोचूं कि मैं तुझसे छिप जाऊंगा, वहां भी तू है। तो ये एहसास जो है जब दाऊद को हुआ तो उसने कहा मैं छुप नहीं सकता परमेश्वर से। और यही जो एहसास है वो हर इस विश्वासी को होना चाहिए, हर मनुष्य को होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। लेकिन जब परमेश्वर यहोवा ने आदम को आवाज़ लगाई, हे आदम तू कहाँ है, तो ये जो आवाज़ है ये एक पिता की आवाज़ है, एक स्वामी की आवाज़ नहीं है, डराने वाली आवाज़ नहीं है। ये एक पीड़ा भरी आवाज़ है, क्योंकि परमेश्वर पिता को ये मालूम हो गया है कि आदम ने पाप किया है, और परमेश्वर को ये भी मालूम हो गया कि अब आदम के और मेरे बीच में कितनी बड़ी खाई हो गई है कि उसके लिए आदम अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे ही उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और यहां हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब पूछता है तो इंसान को जवाब देना पड़ता है। आप संसार में किसी भी न्यायाधीश के सामने या अपने टीचर के सामने, अपने बड़ों के सामने जब आपने पाप किया है तो आप चुप रह सकते हो, आप चाहो तो उसका जवाब ना दो। लेकिन जब परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे, न्याय सिंहासन के सामने, हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि हमने ये पाप क्यों किया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ आदम हवा से जब परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ छिप रहा है, कहाँ है तू, तो उसको बताना पड़ा कि मेरे छुपने का क्या कारण है। और परमेश्वर के सामने उसको स्पष्ट उसके सवालों के उत्तर देने पड़े। 10वें पद में आदम ने अपनी बात रखी। जब परमेश्वर ने उससे पूछा तू है कहां, आदम ने क्या जवाब दिया? मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया। पाप इंसान को के मन में डर को पैदा करता है, इसलिए पापी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहता, वो डरता है, उसको डर का एहसास होता है, वो छिपना चाहता है। और 11वें पद में परमेश्वर ने आदम से पूछा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने बताया तुझे? क्यों डर रहा है तू? परमेश्वर जान लिया इस बात को कि इसको ये मालूम हो गया है कि इसने पाप किया है, और बिना पाप के कोई डरता नहीं है परमेश्वर से, क्योंकि वहां तो बड़े आत्मिक संबंध थे। रोज परमेश्वर उनसे मिलने आता था, रोज बात करता था। अचानक कैसे ये हालात हो गए? तो परमेश्वर ने उससे पूछा, क्योंकि परमेश्वर आदम को एक मौका देना चाहते हैं कि वो आकर ये कहे, पश्चाताप करे, पिताजी मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें। हम सब ने पाप किया है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, फिर भी उस पाप की अवस्था में हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। एक पापी मनुष्य मेरे और आपकी तरह से
परमेश्वर के निकट आकर अगर ये स्वीकार करता है कि हाँ मैंने पाप किए हैं, मैं पापी हूं, हमारा ये अंगीकार करना परमेश्वर को आदर और महिमा देना है। हम ये एक्सेप्ट करें कि हम पापी हैं और हम उस पाप से अपने आप नहीं छूट सकते। उससे अगर हम छूट पाएंगे तो प्रभु जी सिर्फ आपकी दया और करुणा की वजह से छूट पाएंगे। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं और आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें इन पापों से छुड़ा लो, यानी शैतान के आप हाथ से हमें छुड़ाओ ताकि हम आप बचा हुआ जीवन आपके साथ बिताएं। आपको याद होगा यहोशू की पुस्तक में 17वें अध्याय के 19 से 20 पद के अंदर लिखा है, जब आकान ने पाप किया था तो परमेश्वर ने एक विधि उसको बताई यहोशू को कि किस तरीके से तू उस व्यक्ति तक पहुंच सकता है जिसने पाप किया। और वो धीरे धीरे जो है वो चिट्ठियां निकलती चली गईं और अंत में जो है वो आकान के ऊपर आकर ठहर गई। अब देखिए यहोशू ने आकान को बुलाकर बहुत ही प्यार से एक पिता के रूप में क्या कहा। जब आकान ने पाप किया था तो यहोशू ने उसे बुलाया और उसको क्या कहा, हे मेरे बेटे इस्राएल के परमेश्वर का आदर कर। यानी जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, वास्तव में हम परमेश्वर का आदर करते हैं। जो बात मैंने आपसे कही कि हम उसको महिमा देते हैं, परमेश्वर का आदर कर। और क्या लिखा है, और जो कुछ तूने किया है वो तू मुझे बता दे और मुझसे कुछ मत छुपा। आकान ने स्वीकार किया था कि सचमुच मैंने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब देखिए इस बात को, कल जो पाप आपने किए हैं उसके बारे में आज आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप भी पश्चाताप करके आगे के जीवन में परमेश्वर को महिमा और आदर के साथ उस राह पर चल सकते हैं जिसमें परमेश्वर आपको पाप करने से बचा सकता है। और यहां हम एक ही बात को समझते हैं कि दाऊद ने जब इस बात को रियलाइज किया था, 2 शमूएल 12 अध्याय उसके 13वें पद में, तो उसने एक बात को कहा, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट गॉड। हाँ, मैंने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन उत्पत्ति के 3 अध्याय में यही समझाता है कि परमेश्वर ने उससे क्या पूछा, क्या तूने वो फल खाया है जिसे खाने के लिए मैंने मना किया था। यहां बात बहुत साधारण सी है। परमेश्वर ने जिससे क्वेश्चन किया है उसको जवाब देना है। परमेश्वर ने हवा से सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने सीधे आदम को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराते हुए उससे पूछा है कि जो आज्ञा मैंने तुझे दी थी क्या तूने उसके विपरीत काम किया है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी कि इस वृक्ष का फल मत खाना, उस समय तक परमेश्वर ने हवा की सृष्टि नहीं की थी, हवा को नहीं बनाया था। तो ये सीधे सीधे आदम को दी गई आज्ञा थी और आदम को परमेश्वर ने हेडशिप दी है, उसको परिवार का उसने मुखिया बनाया है। तो आदम जो है उसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने परिवार की, अपने बच्चों की और स्वयं के जीवन की भी, कि वो परमेश्वर की आज्ञा को कितने रूप से मानता है। लेकिन आदम ने तुरंत क्या किया, उसने अपना दोष अपनी पत्नी के सिर के ऊपर मंड दिया। उसने साथ ही परमेश्वर को भी दोषी ठहराने की कोशिश करी और उसने परमेश्वर पे इल्जाम लगा दिया कि जिस पत्नी को, जिस स्त्री को तूने मुझे मेरे साथ रहने को दिया है, उसने मुझसे ये पाप करा है, मैं नहीं हूं दोषी। उसने एक्सेप्ट नहीं किया। आदम को इतना घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर तो सब जानता है कि उसने क्या किया है, लेकिन ये मनुष्य का चरित्र रहा, विशेषकर पुरुष का चरित्र बन गया। जब उसने पाप करा, अदन की वाटिका से ही उसने अपने पाप को स्वीकार नहीं करके किसी दूसरे पर, विशेषकर अपनी पत्नी के ऊपर उंडेलने की इच्छा वहां से इसके मन में पैदा हुई। और आप ये देखिए कि वो ब्लेम जो उसको स्वीकार करना चाहिए था, उसने अपनी पत्नी के सिर पर रख दिया। लेकिन परमेश्वर ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। आदम ने तो शुरू से ही परमेश्वर यहोवा को ब्लेम करना शुरू कर दी, तूने दी है ये पत्नी। अरे परमेश्वर कहता तू अकेला घूमा करता था, तेरा अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने तेरे लिए एक जीवन साथी बनाया और आज तू मुझ पर ब्लेम करता है। कई पुरुष हैं
जो जब विवाह होता है स्त्री को बहुत खुशी के साथ ग्रहण करते हैं पत्नी के रूप में। सबसे अच्छी मेरी पत्नी है, सबसे सुंदर मेरी पत्नी है, सारे गुण उसके अंदर हैं। लेकिन जब स्वयं पाप करते हैं तो वही पाप वो अपनी पत्नी के सिर पर इसलिए मढ़ देते हैं ताकि वो बच सकें, अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें। और इल्ज़ाम लगाकर ये जो आदम है वो पाप को से बचना चाह रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही नेचर जो है वो आज आदम के यानी हर पुरुष के अंदर आ गया है कि वो अपने पाप को कभी नहीं स्वीकार करता है। और 13वें पद के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने जब स्त्री से पूछा कि तूने ये क्या किया तूने ये, तो उसने भी परमेश्वर का सामना करते हुए इस बात को कह दिया, अरे मुझे तो सर्प ने बहका दिया, मैं तो बहक गई, मैं तो नहीं खाती थी, मैं तो नहीं खाना चाहती थी, पर सर्प ने बहका दिया इसलिए मैंने खाया। उसने भी अपना जो दोष है वो सांप के ऊपर मढ़ लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसने ये स्वीकार किया कि मुझे डिसीव किया गया, मुझे धोखा दिया गया। रोमियो का पहला अध्याय उसके 25वें पद में पौलुस कहते हैं, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना दिया। अरे पाप किया है, स्वीकार करो कि पाप किया है, लेकिन वो उसको झूठा बना के दूसरे के सिर के ऊपर डाल रहे। 14वें और 15वें पद में उत्पत्ति के 3रे अध्याय में परमेश्वर का न्याय दंड के रूप के अंदर जो है इन लोगों के ऊपर आया, जिसको हम पनिशमेंट भी कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको श्राप को कर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने सर्प को दंडित किया उसके उस काम के कारण। सबसे पहले आदम से और हवा से परमेश्वर ने पूछा कि तुमने ये क्यों किया, लेकिन सर्प से परमेश्वर ने नहीं पूछा। सर्प को सीधा सीधा दंड के योग्य पाया और उसको परमेश्वर ने कर्ज दिया। परमेश्वर ने ना तो आदम को कर्ज दिया, न उसकी पत्नी को कर्ज दिया, उसने सर्प को कर्ज दिया, क्योंकि सर्प ने अपने शरीर को शैतान को समर्पित किया ताकि शैतान उसके शरीर में प्रवेश करके और हवा को बहकाए, उसको धोखा दे। तो जब भी कोई व्यक्ति मनुष्य अपने शरीर को शैतान की योजनाओं के सफल होने के लिए शैतान को समर्पित करता है कि वो उसके शरीर को कंट्रोल करके लोगों को डिसीव करे और धोखा दे, तो उसका दंड जो है वो बहुत भयानक है। आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक बार ये कहा था कि जो इन छोटे से छोटे बालकों को धोखा दे, उन बातों को सिखाए जो वचन में नहीं है और उनके जीवन को गलत मार्ग के ऊपर ले जाए, अच्छा हो कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे समुद्र के अंदर डुबो दिया जाए, ताकि फिर वो कभी किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कभी वो परमेश्वर के मार्ग से ना भटकाने पाए। तो ये लोग जो किसी व्यक्ति को परमेश्वर के मार्ग से भटका देते हैं, वो परमेश्वर के सामने बहुत ही दंड पाते हैं। और यहाँ हमने इस बात को देखा है स्पष्ट तौर से परमेश्वर के शब्दों में सर्प के लिए क्या किया गया। उसने परमेश्वर ने ये कहा उसको, तूने जो ये किया है इसलिए तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और क्या भुगतना पड़ेगा? सीधे परमेश्वर ने उसको दंड सुनाया। पहली बात, तू सब घरेलू और जंगल में निवास करने वाले पशुओं में से ज्यादा श्रापित है। अब ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि सर्प की वजह से दूसरे जो घरेलू और जंगली पशु हैं, जानवर हैं, जो घर में भी निवास करते हैं, जंगल में भी निवास करते हैं, उन सब पे कर्स आया। यानी उनसे ज्यादा तू श्रापित है, उस थोड़ा थोड़ा उनके में, तो उनका नेचर बदल गया। आप देखिए कि घर में भी जो हम पेट्स पालते हैं, कई बार जो हैं वो डॉग्स जो हैं या जो घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं जिनको पाला जाता है, कई बार वो अपने मालिक को भी काट लेते हैं। ये देखा होगा आपने। तो ये नेचर में तब्दीली कैसे आ गई? आप देखिए कि अदन की वाटिका में सर्प भी था, जंगली जानवर भी थे, शेर भी थे, भालू चीते भी थे, सब तरह के पशु जानवर थे, लेकिन कोई किसी को हार्म नहीं करता, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसीलिए तो हवा ने बड़े आराम से सर्प के साथ बातें की। और हो सकता है, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि सर्प जो है वो बड़ा सुंदर दिखता होगा, अच्छा दिखता होगा,
दूसरे जानवरों की तरह से उसका शरीर भी अच्छा होगा। परमेश्वर ने किसी को कुरूप नहीं बनाया, उसके हाथ भी होंगे, पांव भी होंगे, हाँ। लेकिन जैसे ही कर्स आया वैसे ही शेर का नेचर बदल गया। अब शेर दूसरे जानवरों को फाड़ के खाता है, मनुष्य को देखता है उसको खाना मांगता है। शेर का एंटायर नेचर चेंज हो गया और सांप का नेचर चेंज हो गया। सांप मनुष्य को देखते हमेशा उसे काटने को दौड़ता है। और देखिए यही नेचर जो है वो क्यों तब्दील हुआ? क्योंकि इंसान ने पाप किया। तो यहां पर सबसे जो पहला श्राप है वो सर्प को मिला। और जब सर्प को मिला तो उसको ये कहा गया कि तू जो है अब सांप बन गया है और न्याय के अनुसार जो है वो अब तू जो है अपने पांव पे नहीं चला करेगा बल्कि घिसट घिसट के चलेगा पेट के बल। तो जो मैंने आपसे बात की कि पर हो सकता है परमेश्वर ने उसको पांव भी दिया कि उसके पहले वो ऐसे ज़मीन पर घिसट घिसट के नहीं चलता था, मिट्टी नहीं चाटता था, लेकिन ये उसको जो कर्स मिला है परमेश्वर की ओर से उसका परिणाम है ये। और जब आदम और हवा ने ये पनिशमेंट उसके जीवन में देखा होगा कि परमेश्वर ने इसको इतनी बुरी तरीके से डांटा है, इसको इसके पाप का परिणाम हुआ, वो टेरिफाई होंगे, घबरा गए होंगे, बोले अब हमारा नंबर लगा। तो ये बात जो है कभी मत सोचिए कि परमेश्वर ने जो है आदम और हवा को श्राप दिया, नहीं, उनको दंड दिया है। श्राप जो है परमेश्वर ने सर्प को दिया है, वो सांप बना और जो है वो पृथ्वी के ऊपर धूल चाटता अब भी फिर रहा है। आगे हम 15वें पद के अंदर देखते हैं, इस दंड के अलावा परमेश्वर ने मानव के और उस सांप के बीच में एक ऐसी दुश्मनी डाल दी जिससे दोनों के बीच में नफरत, शत्रुता और आपसी बैरभाव हमेशा बना रहेगा। और स्पष्ट तौर से परमेश्वर ने यहाँ एक भविष्यवाणी भी की है कि इस स्त्री का जो वंश है वो तेरे सिर को कुचलेगा। कौन कुचलेगा? ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए कहा गया है, ये मेरे और आपके लिए नहीं कहा गया है। उसका जो वंश, स्त्री के वंश से जो यीशु मसीह आए, उन्होंने ही सांप के सिर को कुचला है। और सांप का ये स्वभाव हो गया कि वो मनुष्य की एड़ी को, यानी उसको दंड काटने की हमेशा कोशिश करता है। मनुष्य जैसे ही उसको देखता है सर्प को, उसको मारने की कोशिश करता है और सर्प मनुष्य के पांव में हमेशा काटने की कोशिश करता है। यहाँ पर मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम कभी इस बात को क्लेम नहीं करें कि हम शैतान के सिर को कुचल देंगे। ये हमारा काम नहीं, ये काम प्रभु यीशु मसीह का है और वही इस कार्य को करेगा। 16वें पद में परमेश्वर ने स्त्री को दंड दिया। ध्यान रखिए, स्त्री को श्राप नहीं दिया है, दंड दिया। क्या दंड दिया है? पहला दंड, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। यहां समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने स्त्री को, उसके शरीर को इस तरीके से पीड़ा के साथ रखा है कि एक महिला को, चाहे वो धनी परिवार में रहे चाहे वो निर्धन परिवार में रहे, उसके जीवन में दुख तकलीफ हमेशा बनी रहती है, उसकी आंख में हमेशा आंसू रहते हैं और ये उसको जीवन उपरांत भुगतना पड़ता है। और ये पीड़ा उसकी तब और बढ़ जाती है जब वो गर्भवती होती है। जिस दिन से वो कंसीव करती है और जिन दिन तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती, उस दिन तक उसको पीड़ा में ही रहना पड़ता है। जैसे जैसे बालक का शरीर उसके जिस्म के अंदर, उसके गर्भ में बढ़ता जाता है, वो हर महिला को ये बहुत तकलीफ होती है, उठने बैठने में, चलने फिरने में, सब तरफ तकलीफ ही तकलीफ होती है। तो परमेश्वर कहते हैं कि तेरे गर्भवती होने को दुख को मैं बहुत बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा, दूसरा जो दंड उसको दिया है वो है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। अभी जो डिजायर वर्ड का इस्तेमाल किया गया, लालसा, इसको समझने के लिए आपको उत्पत्ति के 4 अध्याय के 7वें पद को समझना पड़ेगा, जहां पर परमेश्वर ने कैन से भी कहा था कि तेरी शैतान की लालसा तेरे लिए है। तो ये जो लालसा है वो बेसिकली क्या चीज है? ये है डिजायर ऑफ सिन टू मास्टर ओवर केन। केन को ये बता दिया गया था कि शैतान
तेरा मास्टर बनना चाहता है। तो ये जो लालसा महिलाओं के हृदय में आई हुई है कि हम पति को जो है वो ओवर रूल करें या उसकी हेडशिप को एक्सेप्ट नहीं करें। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि वो अपने पति को कंट्रोल करना चाहती हैं और इसके लिए वो स्ट्रगल करती हैं, जबकि वो ये जानती हैं, बहुत सी विश्वासी महिलाएं, मसीह महिलाएं हैं, उनके अंदर भी जो ये भावना रहती है कि वो अपने पति को कंट्रोल में रखें अपने। और आजकल तो ये सिखा के भेजा जाता है, संसार ये चीज़ सिखाता है कि जाते ही अपने पति को अपने बस में कर लेना, फिर वो तेरी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। तो ये जो नेचर है ये बेसिकली शैतान का नेचर है और परमेश्वर का ये दंड है। लेकिन क्या लिखा है, तेरी पत्नी की लालसा है कि वो अपने पति को रूल करे, और उसके विपरीत ये लालसा है परमेश्वर ने मनुष्य के पारिवारिक जीवन के लिए जो बनाई थी उसके विपरीत है। ये याद है आपको, उत्पत्ति का 2 अध्याय उसके 18वें पद में परमेश्वर ने क्या कहा था, मैंने तेरे लिए एक हेल्पर बनाया। परमेश्वर ने स्त्री को आदम के लिए एक हेल्पर बनाया था, ना कि रूलर, कि उसके ऊपर रूल करे। लेकिन शैतान ने पाप में डालकर उसका नेचर बदल दिया है। आज इसी नेचर की वजह से हर महिला ये कोशिश करने लगी है कि वो सुपर्ब करे। यूसर्प जो वर्ड है, यूसर्प, ये है कंट्रोल करना। और 16वें पद के आखिर में लिखा है, जो पनिशमेंट के रूप में हवा को मिला है वो तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम के पाप में गिरने से पहले उसको फैमिली की हेडशिप दी गई थी, लेकिन अब क्योंकि पाप आ गया है और स्त्री का नेचर जो पहले अदन की वाटिका में था कि वो पुरुष को सबमिसिव थी, प्रेम के साथ, आदर के साथ वो पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करती थी, अब उसका नेचर बदल गया है। इसलिए आदम को भी अपनी हेडशिप के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले विलिंगली सबमिशन था कि वो समर्पण के साथ लविंगली उसकी हेडशिप को एक्सेप्ट करती थी। आज आदम को अपने परिवार के मुखिया होने के रूप में अपनी हेडशिप के लिए अपनी को पत्नी को के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको हेडशिप मिलती है। ये आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है परिवार में हेडशिप करना। दाम्पत्य जीवन में अब हेडशिप के लिए स्ट्रगल आ गया है, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेशन आ गया है, इसके अंदर अत्याचार आ गया है। कई तरीके से परिवार के अंदर पति पत्नी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट नहीं कर पाते हैं तो फिर अत्याचार की स्थिति आती है। तो ये परमेश्वर के उस पोजीशन के विपरीत शैतान ने हमारे नेचर को बदला है। और 17 और 19 पद के अंदर परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है। अब जब आदम को दंड देने का समय आया तो परमेश्वर ने बड़ी अजीब सी बात की। परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है इसलिए तू दंड पाएगा। अरे, अब कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि पत्नी की बात सुनना परमेश्वर को पसंद नहीं है क्या? नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे कहता है हर पुरुष से कि अपनी पत्नी की बात मत सुनो। लेकिन परमेश्वर ने क्या बात कही उसे? उसको ये कहा परमेश्वर ने कि तुझे दंड इस बात के लिए नहीं मिल रहा है कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, तुझे दंड इसलिए मिल रहा है कि जो बात मैंने तुझे आज्ञा के रूप में कही थी उससे ज्यादा महत्व तूने अपनी पत्नी की बात को दिया है। मैंने तुझे खाने को मना किया था, लेकिन पत्नी ने जब तुझे कहा तूने उस वृक्ष का फल खा लिया, तो तूने मेरी बात से ज्यादा अपनी पत्नी की बात को महत्व किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तूने जो अपनी बात पत्नी की बात सुनी और उस काम को किया जिसको काम को करने के लिए मैंने मना किया था, इसलिए तुझे अब दंड मिलेगा। और फिर 17वें पद में परमेश्वर ने उसको कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित है। परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया। कई बार हम लोग ऐसा प्रचार भी सुनते हैं, कई प्रचारक भी ऐसा कह देते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल नहीं कहती कि स्त्री और पुरुष को श्राप दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष के पाप की वजह से दूसरों को श्राप दिया। सांप को, सर्प को श्राप दिया और भूमि को श्राप दिया। और परमेश्वर ने क्या कहा है 17वें पद में, भूमि तेरे कारण श्रापित है। आदम की डिसोबीडियंसी की वजह से भूमि के जो है वो अब आदम के लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाया करेगी। भूमि को श्राप मिल गया।
तो अदन की वाटिका में जो भूमि थी वो पहले बहुत अच्छी फसल उगाया करती थी, बहुत अच्छे पेड़ उगाती थी, बहुत अच्छे फल फ्रूट वहाँ से मिलते थे, और जो कुछ आदम वहाँ मेहनत करता था उसका 100% उसको लाभ मिलता था। लेकिन अब जब परमेश्वर ने आदम को वहाँ से निकाल दिया अदन की वाटिका से और उसको उस भूमि पर रखा जिसमें से उसको बनाया गया था, तो वहाँ अब उसके लिए सब अच्छा ही अच्छा नहीं होता। पनिशमेंट के बाद ये लिखा है कि तू इस भूमि की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब तेरे को 100% धान उपलब्ध नहीं होगा, जो मेहनत तूने करी वो पूरी पूरी तुझे नहीं मिलेगी, बल्कि तुझे अब जो मेहनत तूने की है उसका कम हिस्सा मिलेगा। और वो भूमि जिससे तू उपज अन्न पैदा करना चाहता है, वो भूमि अन्न के साथ साथ कांटे भी उगाएगी, ऊंट कटारे भी उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा, लेकिन तुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा उन कांटों और ऊंट कटारों के बीच में खेती करते हुए। 18वें पद में यही बात है। भूमि को जो श्राप मिला उसके बाद भूमि अच्छा धान पैदा नहीं करती है, लेकिन साथ ही ऊंट और कटारे और ये उगाती है जिनको आदम नहीं उगाता। आप ये देखिए कि जो लोग किसान हैं, जो खेती करते हैं, वो आपको इस बात की गवाही देंगे, उनकी विटनेस है ये कि हम अच्छे से अच्छा धान बोएं, लेकिन वो तो बहुत इतनी तेजी से नहीं उगता है जितनी तेजी से उन ऊंट कटारों को, कांटों को जिनको हमने नहीं बोया है, उन जंगली पौधों को जिनको हमने नहीं बोया है, वो उगाते हैं। पता नहीं कहाँ से उगाते हैं, और इतनी तेजी से बढ़ते हैं जितनी तेजी से धान नहीं बढ़ता, और उसकी जगह घेर लेते हैं। यही परमेश्वर का दंड है प्रभु। आदम को जो दंड मिला 17वें पद के अंदर, उसमें लिखा है तू भूमि के ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको पूरी मेहनत का परिणाम आज नहीं मिलता। कई लोग ये बात के लिए रोते रहते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमने अपने जॉब में इतनी मेहनत करी पर हमें परिणाम पूरे नहीं मिलते। हम खेती करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं हो पाता। हमारे जो स्वामी हैं उसका रिटर्न हमें पूरा नहीं देते। ये कर्ज है, ये दंड है। माफ कीजिए, कर्ज नहीं, ये दंड है। ये कर्ज किसके ऊपर है? भूमि के ऊपर, आदम पे नहीं। क्योंकि जो कुछ वो बोएगा उसके द्वारा जो कुछ उत्पन्न होगा वो पूरा उसको नहीं मिलेगा। तो आदम जो अदम की वाटिका में काम करता था तो वो काम उसे खुशी देता था, वो जॉयफुली करता था उस सारे काम को। लेकिन जब से भूमि श्रापित हो गई, अब जितना भी काम आदम करता है उससे उसको तकलीफ भी होती है, उसको थकावट होती है, उसका पसीना बहता है। इसलिए अय्यूब ने इस बात के लिए क्वेश्चन किया था। 7वें अध्याय के पहले पद में अय्यूब में लिखा है, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? वो पूछता है अपने साथियों से, क्या नहीं करनी पड़ती? अरे करनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है। आदम को परमेश्वर ने पृथ्वी की उपज खाने को तो दी है, पर उसकी मेहनत का उसे पूरा फल अब नहीं मिलता है। और 19वें पद में लिखा है, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। मनुष्य के जीवन में सब दुख और मेहनत वो इस पृथ्वी पर करता है, उससे उसका छुटकारा सिर्फ मृत्यु के समय होता है। आप देखिए, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, हमें शरीर में कमज़ोरी, बीमारी, परेशानियां घेर लेती हैं और हम अपने शरीर से ही तकलीफ पाने लगते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के छुटकारे के लिए मृत्यु बनाई, ताकि परमेश्वर उसे उसी स्थान पर पहुंचा दे जहां से वो निकाला गया। यही बात परमेश्वर ने मनुष्य से कही थी, आदम से कही थी, कि तू जीवन भर जो है वो मेहनत करेगा, भागता रहेगा, चाहे तू धन जमा करे, चाहे प्रॉपर्टीज बनाए, चाहे कुछ भी कर ले, फिर भी तू सब कुछ अपने साथ नहीं लेके जाएगा, सब कुछ छोड़ के जाएगा दूसरों के लिए। और तेरा अंत क्या होगा? तू उस मिट्टी में मिल जाएगा जिस मिट्टी से मैंने तुझे बनाया। ये सब हमारे सामने खुली हुई किताब है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन मनुष्य पूरे जीवन के अंदर गलत काम करके बहुत सारा धन कमा लेता है, लेकिन साथ कुछ नहीं लेके जा सकता। उसका जो पनिशमेंट है परमेश्वर ने उसे दिया है कि तू मिट्टी में मिलेगा, उसको अंत में मिट्टी में ही मिलना पड़ता है। और 20वें पद के अंदर
आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए एक जीवन साथी के रूप में स्त्री को बनाया था, पर परमेश्वर ने उस स्त्री का कोई नाम नहीं दिया था। इसलिए जब अदन की वाटिका से इनको बाहर निकाला गया, तब आदम ने अपनी पत्नी का नाम, जिसको एक हेल्पर के रूप में दिया गया था, उसका नाम उसने हवा रखा। और यही हवा हम जितने लोग इस संसार में पाए जाते हैं उनकी आदि माता ठहरी है। 21वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़ों के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। ये बात मेरे लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हर पापी मनुष्य से कितना प्रेम करता है। परमेश्वर ने उनको नंगा नहीं छोड़ा। पाप की वजह से वो नंगे हो गए थे, उन्होंने ये महसूस किया कि हम नंगे हैं, नंगाई की वजह से वो छिप गए थे परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने उनके पाप को ढांपा, उनकी नंगाई को ढांपा, और उसके लिए परमेश्वर ने निश्चित तौर से किसी पशु को बलि किया, क्योंकि चमड़े के जो वस्त्र थे वो बनाए गए थे। तो परमेश्वर ने शुरू से आदम के पाप को ढांपा है, और पाप को ढांपने के लिए उसने बलि ही दी है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात मुझे और आपको इब्रानियों के 9वें अध्याय के 22वें पद में स्पष्ट तौर से इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिल सकती है। आज का अध्ययन यहीं तक पूरा होता है। अगले अध्ययन में हम आगे पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और विनती करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें इन वचनों को पढ़ने समझने के लिए आत्मिक बुद्धि दे। आप सबको जय मसीह।